गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 5 का जो है चैप्टर 6 पढ़ेंगे। टॉपिक है आज का कंडीशंस चैप्टर का नाम दिया है कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर, वेदर एंड क्लाइमेट। इसके बारे में हमको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखिएगा, इसमें वेदर के बारे में लिखा गया है कि वेदर क्या होता है, मौसम क्या है, इसके बारे में लिखा गया है। दूसरा क्लाइमेट क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वेदर क्या है। वेदर में मौसम क्या होता है। तो मौसम देखिए, डे टू डे, डे बाई डे आपको चेंज होता रहेगा। कल मौसम कुछ और था, आज का मौसम कुछ और है, यानी कल का वेदर कुछ और है, आज का वेदर कुछ और है, 1 घंटे के बाद का वेदर कुछ और होगा। यानी वेदर जो है क्षण पर क्षण, दिन पर दिन क्या होता है, बदलते रहता है। ठीक है ना। जब ठीक आप नीचे देखिएगा, क्लाइमेट जो होता है कि एक लंबे समय तक कहीं अगर मान लेते हैं ठंडी पड़ेगी, कहीं लंबे समय तक किसी जगह पर गर्मी पड़ती है। लंबे समय का मतलब होता है कि आपको 25 से 30 साल तक लगातार अगर वहाँ पर ठंडी पड़ती रह गई तो वहाँ का वेदर ठंडा हो जाएगा, और वहाँ गर्मी पड़ती रह गई तो वहाँ का वेदर गर्म होगा। ये हमारा वेदर और एक क्लाइमेट का डिफिनेशन हो गया। अब हम पढ़ेंगे कि वेदर के अध्ययन को, यानी स्टडी ऑफ वेदर को हम लोग मेट्रोलॉजी कहते हैं, जबकि वहीं स्टडी ऑफ क्लाइमेट को हम लोग कहते हैं क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना। स्टडी ऑफ वेदर मेट्रोलॉजी, स्टडी ऑफ क्लाइमेट क्लाइमेटोलॉजी इसको कहते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर। देखिए, एलिमेंट्स ऑफ वेदर में आपको दिया गया है 5 एलिमेंट्स: टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, रेनफॉल, विंड डायरेक्शन। इसके बारे में हम देखेंगे। तो टेम्परेचर जो यहाँ पर दिया गया है कि इंडिकेट्स हाउ हॉट और कोल्ड। टेम्परेचर के थ्रू हम पता करते हैं कि जो हमारी क्लाइमेट है, एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वायुमंडल है, उसमें कितनी गर्मी और कितनी ठंडी है, ये टेम्परेचर के थ्रू हमको पता लग जाता है। दूसरा बात है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर आपको पता होगा कि हर एक समय हमारे ऊपर हवा का दबाव रहता है। हम एक समय हम हवा के दबाव से, मैंने हमारे ऊपर हवा का दबाव रहता है। 20,000 किलोग्राम का प्रेशर हमारे शरीर पर हमेशा रहता है। ठीक है ना। अफेक्ट द वेदर, ये कहीं ना कहीं वेदर को प्रभावित करता है। यानी एयर प्रेशर जो है कहीं ना कहीं आपको वेदर को प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल डिग्रीज एयर प्रेशर, अगर हवा का दबाव कम होगा तो गर्मी होगी। जब हवा का दबाव कम होगा, वायुमंडल में जब हवा का दबाव कम होगा तो गर्मी होगी, और वायुमंडल एटमॉस्फेयर में हवा का प्रेशर जब कम होगा तो गर्मी होती है, और जब ज़्यादा होता है तो ठंडी होती है, बरसात होती है, गर्जन, ये जितना गर्जन होता है प्रेशर ज़्यादा होने से ही गर्जन होती है। ठीक है ना। तीसरा है विंड डायरेक्शन। विंड डायरेक्शन जो है, विंड डायरेक्शन भी अपने आप में काफ़ी मायने रखता है। आपको वेदर और वेदर कंडीशन को चेंज करने में विंड डायरेक्शन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। कहता है कि वेदर डायरेक्शन ऑल्सो हैज डायरेक्ट इफेक्ट्स ऑन वेदर। फॉर एग्जाम्पल, द विंड फ्रॉम द साइड ऑफ प्लेन्स मेक्स द वेदर कूलर एंड ड्रायर। देखिए, कहता है द विंड फ्रॉम द साइड ऑफ प्लेन्स, समतलीय क्षेत्र से जो आने वाली हवाएं होती हैं वो क्या होती हैं, वेदर को क्या करती हैं, कूल बनाती हैं। और and drier, whereas wind from moisture source गल्फ, और जब समझ लेते हैं कि इस दिशा से, खाड़ी दिशा से ये हवा चल रही है, समुद्री क्षेत्र से हवा चल रही है, तो कहीं ना कहीं वो जो होती है गर्म होती है और उष्णीय होती है। ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमिडिटी इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एयर कैन होल्ड। देखिए, जब हमको गर्मी लगती है, अंदर से जब गर्मी लगती है तो उसमें गर्मी तो होती ही है, उसके साथ पानी भी होता है। देखिएगा, जैसे हाथ हम लोग, जैसे पानी गर्म है तो पानी गर्म है, जब उसमें हमारा हाथ जल जाता है तो हाथ जलता है तो वो टेम्परेचर, 2 तरह का टेम्परेचर होता है। एक गुप्त उष्मा होता है,
जिसको जो दिखाई नहीं देता है, ठीक है ना। और ये एक जो टेम्परेचर होता है वाटर का, वो तो हम जानते हैं कि 100 डिग्री टेम्परेचर पर पानी बॉयल होता है। तो उसी तरह जो हमको ये गर्मी ह्यूमिडिटी लगती है, गर्मी जो लगती है, ह्यूमिडिटी अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा उमस जो होती है, तो इसमें वाटर का भी एक महत्वपूर्ण रोल होता है, और जो टेम्परेचर है उसका भी महत्वपूर्ण रोल होता है इस ह्यूमिडिटी को बनाए रखने में। रेनफॉल्स मेक द वेदर कूलर बट मोर ह्यूमिड। रेनफॉल का समय देखिएगा कि जब रेनफॉल्स होती है तो उस समय कुछ समय के लिए क्या होगा कि ठंडी तो रहेगी लेकिन ह्यूमिडिटी बनी रहेगी। देखिएगा बरसात होने की बरसात होगी जब तक तब तक ठंडी रहेगी, लेकिन कुछ देर के बाद आपको ह्यूमिडिटी यानी बड़ी बेचैनी होगी, बहुत बेचैनी होने लगती है। हेवी रेनफॉल इन वार्मर वेदर कुड लीड टू लॉन्गर ड्राई स्पेल्स, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, देखिए बहुत ज़्यादा वर्षा होने के बावजूद भी ह्यूमिडिटी बनी रहती है, क्योंकि जब तक टेम्परेचर वायुमंडल में जब तक टेम्परेचर बना रहेगा तब तक आपको ह्यूमिडिटी बनी रहेगी। आगे है फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट के बारे में आपको पढ़ना है। तो फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट में आपको दिया है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, हाइट फ्रॉम द सी लेवल और रिलीफ, ओशियन करेंट्स, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो ये आपका लेक्चर नंबर 1 हुआ, इसके बाद हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू।